हेलो ट्रेडर, ठाकुर कुल सर्विस में आपका स्वागत है। चलिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की डेली एनालिसिस करते हैं। डेली एनालिसिस करने से पहले प्रीव्यू देख लेते हैं कि कल हम लोग ने क्या बात किया था, आज मार्केट किस रूप में परफॉर्म किया। तो कल मैं आपको क्लियर कट एक चीज़ बोला था कि जब मार्केट गैप अप खुलेगा तो हम लोग को पास डेफिनेटली शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन जब गैप डाउन खुलेगा थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। तो जैसे कि आप मेरे लाइव ट्रेडिंग वीडियो में भी देखे होंगे कि इस एरिया में हम लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था मैं। और देखिए मार्केट उसके बाद मार्केट अपसाइड ही ट्रेड करता चला गया और मैंने कोई पोजीशन ले लिया। क्यों क्यों ऐसा है कि मैंने पोजीशन ले लिया? क्योंकि मुझे मालूम चल गया था कि थोड़ा सा वहाँ पर जैसे कि 1 मिनट के चार्ट में मैं बताया था कि मार्केट का थोड़ा सा मुझे डायरेक्शन सही नहीं लग रहा है, कॉन्सोलेशन जोन में लग रहा है, तो मैंने पोजीशन नहीं क्रिएट किया क्योंकि मैं अनसेटिस्फाइड था अपने आप से, अपने एनालिसिस से। इसी के लिए मैंने कोई पोजीशन क्रिएट नहीं किया। हाँ सर, ये बहुत ज़रूरी है कि कभी कभी हम लोग को पोजीशन बिना क्रिएट करके भी मार्केट को देखना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि वो किस तरह से रिएक्शन करता है। क्योंकि हम लोग जो एनालिसिस करते हैं वो जस्ट प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि ये पॉसिबिलिटीज है, ये हो सकती है, उसके अकॉर्डिंगली मार्केट काम करेगा। उस सिचुएशन उस तरह का रहेगा तो हम लोग डेफिनेटली मनी अर्न करेंगे। जब वो सिचुएशन नहीं रहेगा तो हम लोग को वहाँ से मनी नहीं जनरेट करना है। वो दिन मार्केट को छोड़ दीजिए, क्योंकि 365 डेज में आप एक दिन मार्केट को छोड़ दीजिएगा तो कुछ भी नहीं होगा। तो चलिए अभी कल की बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है कल का दिन। क्योंकि मार्केट जैसा कि जो दिखाता है वो हो नहीं रहा है। तो अभी हम लोग देखेंगे डे चार्ट में एक ट्रेंड लाइन मैं ड्रॉ करता हूँ। थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा कि मार्केट अभी क्या कर रहा है कि इस एरिया तक ये ट्रेंड लाइन जो जो अभी तक जो पहले से है वो अभी तक टच नहीं हुआ है, लेकिन मार्केट में मोमेंटम हो जा रही है निफ्टी में, सॉरी बैंक निफ्टी का पहला चार्ट। और बैंक निफ्टी का स्विंग जो बोला था कि ये अभी यहाँ पर आके रुक गया, फिर ये जो स्विंग था ये ब्रेक नहीं हुआ है अभी तक। तो ये जब तक ब्रेक नहीं होगा हम लोग डाउन साइड में नहीं जा सकते। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा तब तक हम लोग अप साइड में भी कोई भी प्लान नहीं कर सकते। तो मार्केट अभी बीच में है। तो जैसा कि हम लोग ने एक एक पॉइंट मैं बोला था आप लोग को, जब मार्केट बड़ा फॉल हुआ था तो मैं मंथली चार्ट लगा के आप लोग को 2 पॉइंट से ट्रेंड लाइन खींच के दिखाया था। उसके अकॉर्डिंगली मैं बोला था कि हो सके तो मार्केट इसके रेंज के अंदर में रह के काम करे। ये बैंक निफ्टी का है, इस एरिया के अंदर में रह के मार्केट काम करे और मार्केट को इसी तरह से मोमेंटम करके अप साइड में या डाउन साइड में ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। तो मार्केट अभी तो उसके अकॉर्डिंगली चल रही है। तो देखिए कि क्या होता है, धीरे धीरे रेंज भी इसका बढ़ते चला जाएगा अप साइड में। तो अभी जब तक जैसे कि निफ्टी में भी वो रेंज जैसे कि अपर लेवल आया था तो वहीं से मार्केट फॉल हुआ है। तो ये थोड़ा सा देखने और समझने की बात है कि इस ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग ने एनालिसिस किया था उसी के अकॉर्डिंग। तो इस पीरियड में थोड़ा सा कॉन्सोलेशन भी रहेगा, ये भी पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अभी चलिए डे चार्ट में कैंडल पैटर्न क्या बोलती है वो हम लोग देखने का कोशिश करते हैं। तो ये कैंडल कंप्लीटली बुलिश इंडिकेशन है मार्केट में, लेकिन क्या बुलिश हो सकती है क्या मार्केट, ये भी एक डाउट है। क्योंकि लेकिन होने के ज़्यादा चांसेस है, क्यों? बिकॉज जो कैंडल फॉर्मेशन आज हुई है हर एक लेवल पर मार्केट कॉन्सलेट करके ऊपर गया। एक चीज़ हमेशा याद है कि जब भी मार्केट कॉन्सलेट करके ऊपर निकलने का कोशिश करेगा तो डेफिनेटली जब ब्रेकआउट मिलेगा तो उसमें बड़ा मोमेंटम हम लोग को मिलता है। तो अभी ब्रेकआउट का वेट करना पड़ेगा थोड़ा। एंड हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं और लेवल निकालने की थोड़ा सा कोशिश करते हैं। तो छोटे टाइम फ्रेम में देखिएगा मार्केट आज सिंपली एक ट्रेंड लाइन नीचे से लेके ऊपर तक चलते चला गया, वही ट्रेंड लाइन को पकड़ के मार्केट आज एंड हो गया है। तो कल का रेसिस्टेंट एंड सपोर्ट लेवल क्या हो सकता है तो वो मैं देने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करना आप लोग को डिफिकल्ट हो जाएगा यहाँ पर समझना। तो डायरेक्टली मैं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट लेवल आप लोग को प्रोवाइड करता हूँ। तो बैंक निफ्टी के रेसिस्टेंट एरिया है। लेवल देने से पहले मैं आप लोग को एक चीज़ बता देता हूँ कि इस कल के मार्केट में इस ट्रेंड लाइन को जरूर ड्रॉ कर लीजिएगा। और ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके बैंक निफ्टी में आप लोग को छोड़ देना है और मार्केट को डिसाइड करने देना है कि इसके ऊपर जाना है इसको या इसके नीचे जाना है इसको। तो ये ट्रेंड लाइन आप लोग डेफिनेटली कल मार्केट में ड्रॉ करके छोड़ दीजिएगा। तो ये जब तक ब्रेक नहीं होगा हम लोग कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। सेकेंड थिंग, अब आइए रेसिस्टेंट मतलब लेवल पर और रेसिस्टेंट बैंक निफ्टी का।
तो बैंक निफ्टी का रेसिस्टेंट एक छोटा मोटा रेसिस्टेंट है 19,563, जो उतना स्ट्रांग नहीं है लेकिन छोटा मोटा रेसिस्टेंट है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली रेसिस्टेंट मुझे इस एरिया में दिखता है जो 19,800 के राउंड है। तो लेकिन छोटा मोटा एक रेसिस्टेंट पॉइंट ले लीजिए कि मान लेते मार्केट फ्लैट खुलता है तो एक फॉलो ऑन, लेकिन हम लोग को जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होगा तब तक, चाहे डाउन साइड में ब्रेक नहीं होगा, ट्रेड नहीं लेना है। दूसरा रेसिस्टेंट एरिया 19,782, 20,164, 20,579, 21,176। तो ये सब रेसिस्टेंट एरिया है। इसके बियॉन्ड जाएगी मार्केट तो डेफिनेटली आपको टेलीग्राम चैनल में अपडेट किया जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। अभी सपोर्ट क्या है, तो सपोर्ट मार्केट में 19,321, 19,022, उसके बाद 18,745, 18,031। इसके बियॉन्ड निकलता है तो फिर मैं टेलीग्राम चैनल में आपको अपडेट कर दूंगा। अब आइए बैंक निफ्टी में, तो निफ्टी में भी सेम पैटर्न, सेम सब कुछ बना है। तो निफ्टी में थोड़ा समझने की पॉइंट्स ये है कि निफ्टी में अभी डे चार्ट और पहले मंथली चार्ट लगा के हम लोग उस पॉइंट को देख लेते हैं जो निफ्टी में हम बैंक निफ्टी में जो हम लोग ने देखा था। तो निफ्टी में वो जो पॉइंट है वो डेफिनेटली हम लोग को इस तरह से हम लोग ने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था अपसाइड में। इस तरह से दोनों ड्रॉ किया था और देखिए मार्केट स्टिल अभी उसी के रेंज के अंदर है। रेंज से जब तक बाहर नहीं निकलेगा तब तक हम लोग उसमें कोई भी ट्रेड का प्लान नहीं कर सकते। तो ट्रेड का प्लान इन द सेंस मार्केट इसी रेंज में रह के मार्केट अप या डाउन साइड ब्रेकआउट देगा। तो इतनी क्विकली डाउन साइड भी नहीं दे सकता है, इतनी क्विकली अपसाइड भी नहीं दे सकता है। लेकिन ये जो बड़े फॉल के बाद मैं बोला था कि ये मार्केट को डाइजेस्टिव होने में 1 मंथ, इसको इस बड़े फॉल को डाइजेशन होने 3-4 मंथ्स लगेगा। तो 3-4 मंथ्स आपको इसी तरह का मोमेंटम आपको मिल सकता है। कोई भी बड़ा मोमेंटम आप लोग एक्सपेक्ट अभी नहीं कीजिए कि मार्केट डायरेक्टली 11,000, 12,000 और 6,000, 5,000 आ जाएगा। स्लोली स्लोली मार्केट जाना रहेगा उधर ही मोमेंट, क्योंकि आज का जो मोमेंटम हुआ है वो 15 मिनट के चार्ट पर थोड़ा देखते हैं तो एकदम स्ट्रांगली मोमेंटम हुआ है। क्यों? क्योंकि हर एक लेवल पर मार्केट ने टाइम स्पेंड किया है। मतलब ये लेवल स्ट्रॉन्ग, धीरे धीरे ये सब पॉइंट जो स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हैं, इस लेवल पर मार्केट स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है। तो ये जब भी इस लेवल के ऊपर निकलेगा तो मार्केट बहुत तेजी से भी ऊपर निकल सकती है। तो अभी चलिए हम लोग थोड़ा सा लेवल के लिए बात कर लेते हो। तो अभी निफ्टी में क्या है, निफ्टी में एक चीज जो बैंक निफ्टी में हुआ है वो नहीं हुआ है। तो ये निफ्टी में ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ था वो ब्रेक हो चुका है, लेकिन बैंक निफ्टी में स्टिल वैलिड है। और थोड़ा सा यहाँ से देखा जाए तो ये एरिया बहुत ही रेसिस्टेंट के रूप में काम हो रहा है। तो इसको थोड़ा सा मैं एक्सपेंड करता हूँ तो इसमें हम लोग को दिखेगा कुछ चीज कि हम लोग को प्रीवियसली कौन से एरिया पर रेसिस्टेंट ले रहा था मार्केट। तो इस अराउंड इस एरिया को रेसिस्टेंट मान के मार्केट अभी तक काम कर रहा है। तो कल का फर्स्ट लेवल तो अराउंड इसी के हो जाएगा 19,000, 9,054। चलिए लेवल्स का बात करते हैं, क्योंकि और एक चीज़ और, डे चार्ट में हम लोग वो ट्रेंड लाइन का देख लेते हैं। तो ट्रेंड लाइन में देखिए प्राइस एक्शन देखते हैं। इस एरिया में स्टिल मार्केट अभी भी इसके ऊपर ही क्लोजिंग दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ये साइन अप ट्रेंड का ही है सर, इसको समझने की कोशिश कीजिए। मैं यहाँ पर थोड़ा सा बोल रहा था कि मार्केट गिर सकता है, वो काम हो चुका है। आज गैप अप होता तो डेफिनेटली मार्केट फॉल होता था, लेकिन गैप अप नहीं हुआ, गैप डाउन हुआ उसके बाद रिएक्शन आप देखिए, होल डे कॉन्सुलेट करते करते मार्केट धीरे धीरे ऊपर चला गया। तो अभी इस एरिया से जब भी निकलेगा तो मार्केट हो सके तो इस एरिया 5,400 का लेवल भी अचीव हो सकता है। अभी रेसिस्टेंट एंड सपोर्ट क्या है, 9054 रेसिस्टेंट है, 9111, 9253,
यहाँ पर 190 का भी एक रेसिस्टेंस जो लास्ट टाइम फॉल हुआ था 9504, ये मार्केट का रेसिस्टेंट एरिया है। इसके बियॉन्ड जाएगा तो मैं टेलीग्राम चैनल पर आपको अपडेट कर दूंगा। सपोर्ट क्या है तो 8997, ये ब्रेक होता है तो 8933, ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर, इसको ध्यान में रखिएगा। 8843, 8753, 8582, ये सारे लेवल है रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट। इसके बियॉन्ड जाएगा तो आपको मालूम है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल में अपडेट करूंगा। मैं कोई भी जो भी ट्रेड लूंगा तो कल ट्राई करूंगा कि इफ वो ट्रेड मुझे ट्रेड सेटअप अच्छा लगेगा तो मैं आपको अपडेट टेलीग्राम चैनल में डेफिनेटली करूंगा, क्योंकि जब तक 100% मैं कंफर्म नहीं होऊंगा मैं आप लोग को ट्रेड नहीं प्रोवाइड कर सकता, क्योंकि मैं मेरा एनालिसिस मेरे अकॉर्डिंग टू मार्केट जिस तरह से भी मोमेंटम करेगा, लॉस पर मनी मैनेजमेंट, रिस्क टू रिवार्ड, वो मैं संभाल लूंगा। लेकिन मान लेते बियॉन्ड उसके मोमेंटम हो गया तो आप लोग को बड़ा लॉस हो सकता है। इसी के लिए जब तक मैं 100% कंफर्म नहीं होता तब तक टेलीग्राम चैनल पर हम कुछ भी आपको कॉल्स नहीं देते। ऐसे भी हम टिप्स प्रोवाइडर की बियॉन्ड है, स्टडी कीजिए और उसके अकॉर्डिंग मार्केट काम कीजिए, डेफिनेटली प्रॉफिट कीजिए। रिस्क छोटा रखिए, रिवार्ड बड़ा रखिए, डेफिनेटली प्रॉफिट होते रहेगा। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।